जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। माघ, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं: नंदा देवी योगमाया, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर, माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ, सहारनपुर, दुर्गा, काशी, भीमा, पिंजौर और भ्रामरी भ्रामरारांबा शक्तिपीठ। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 नित्य रूप की आराधना के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। इस नवरात्रि किस कामना के लिए आप क्या चीज़ खरीद कर लाएं, यानी आप अपनी मनोकामना इच्छा के अनुरूप आप जो चाहते हैं उसके अनुसार आप क्या खरीद कर लाएं, क्या लाने से किस फल की प्राप्ति होगी, अर्थात कौन सी मनोकामना आपकी पूरी होगी, ये सब जानते हैं आज के वीडियो में। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा जरूर लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में 9 दिन के लिए माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो भी भक्त साफ और पवित्र मन से माँ दुर्गा की आराधना करता है उसके जीवन और परिवार में सुख, शांति, धन और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किस कामना पूर्ति के लिए क्या चीज़ खरीद कर लाएं। आरोग्यता के लिए, यदि आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस नवरात्र के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक किसी भी दिन गाय का घी खरीद कर लाएं और इस गाय के घी से माँ की जोत जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि माँ हमें शीघ्र स्वस्थ करें या हमेशा हमें स्वस्थ रखें। घर की हो चाहत, दोस्तों अपना घर खुद का हो ये सबका सपना होता है। यदि आप भी यही सपना देख रहे हैं तो बस इस नवरात्रि ये एक चीज़ खरीद कर लाएं और माँ से अपने सपनों का घर पाएं। इस नवरात्रि आप मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा घर ले आएं और उस घर को पूजा स्थल पर रख दें। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हमारा अपना घर हो। 9 दिन के बाद उस घर को आप तुलसी के गमले में डाल दें, यानी उस मिट्टी को तुलसी के गमले में डालें। इससे आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, परिवार में आपके प्रेम बढ़ेगा और आपका अपना घर भी होगा। ये सपना आपका पूरा होगा। आर्थिक तंगी के लिए, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और उससे बहुत कोशिशों के बाद भी निजात नहीं पा रहे हैं तो अब वो समय आ गया है कि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और आप माला माल हो जाएंगे। इसके लिए आप इस नवरात्रि चांदी से बनी कोई छोटी सी चीज़ माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इससे माँ दुर्गा की कृपा से हर काम में सफलता मिलेगी और धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। नौकरी में प्रमोशन, यदि आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं और नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले 3 नारियल लाकर घर में रख लें और नवरात्रि के 9वीं तिथि को उन नारियल को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। अखंड सौभाग्य के लिए, दोस्तों कौन स्त्री अपने पति और सौभाग्य को अखंड नहीं चाहती। हर स्त्री की यही कामना रहती है कि उसकी अंतिम विदाई उसके पति के कंधों पर हो। जो स्त्रियां सुहागन इस दुनिया से जाती हैं उन्हें देवी की उपाधि दी जाती है। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहाग की निशानी जैसे काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, कंघी, बिछिया, शीशा, महावर, बिंदी, लाल चुनरी आदि सुहाग की सामग्री लाएं और पहले दिन माँ को अर्पित कर दें। यदि पहले दिन किसी कारण से आप नहीं ला पाए हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन लाकर माँ को चढ़ा दें और नवरात्रि के बाद जब आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन किसी सुहागिन महिला को संपूर्ण सामग्री दान कर दें। जो सामग्री बताई है जरूरी नहीं कि आप सब लाएं, जो आपकी सामर्थ्य में हो वो लाकर माँ को अर्पित करें और बाद में उसे
दान कर दें। यदि सब कुछ लाना संभव है या और भी अधिक दान कर सकती हैं तो अच्छा ही है। दान की कोई सीमा नहीं होती, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा करने से पति की आयु में बढ़ोतरी होती है, पति का जीवन संकट मुक्त हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। अगर कुंवारी कन्याएं भी माँ दुर्गा की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मौली, अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति माता से करवाना चाहते हैं तो नवरात्र के दिनों में मौली जरूर खरीद कर लाएं। मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माता को समर्पित कर दें। इसके बाद उनसे मनोकामना की प्रार्थना करें। आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और कामना शीघ्र ही पूरी होगी। धन संपदा के लिए दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों, जो वो चाहे वो उसको मिले, लेकिन ये सब धन से ही संभव है। शंख पुष्पी जड़ माता रानी को अत्यंत प्रिय है। आप इसे नवरात्रि के पहले दिन घर में लेकर आएं और पूजा पर माता रानी को अर्पित करें। यानी जब आप पूजा करें तो वो माता रानी के चढ़ा दें। पूजा के बाद इसे चांदी की डिब्बी में बंद करके उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। यदि चांदी की डिब्बी उपलब्ध ना हो तो लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर भी इसे आप रख सकते हैं। इससे आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। बरकत के लिए कभी कभी आप देखते होंगे कि घर में बहुत धन आता है, बहुत चीज़ होती है, लेकिन बरकत नहीं होती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो बरकत के लिए ये जरूर करें। दोस्तों, अक्षत समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन घर में थोड़ा अक्षत लेकर आएं, उसमें से थोड़ा अक्षत पूजा के लिए निकाल लें और 9 दिनों तक उसका इस्तेमाल पूजा में करें। 9 दिन के बाद बचे हुए अक्षत को उस डिब्बे में डाल दें जिसमें आप अपने रोजमर्रा के चावल रखते हैं। माता पर चढ़े हुए अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें या आप जहां अपना पैसा रखते हैं। इससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें माता को प्रसन्न करने वाली हैं, माता को अति प्रिय हैं। यदि आप नवरात्र के पहले दिन या नवरात्र के बीच में भी किसी भी दिन खरीद कर लाते हैं और बताए अनुसार माँ को भेंट करते हैं तो माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। घर में भी जब कोई मेहमान आता है तो जाते समय कुछ न कुछ जरूर देकर जाता है। माता रानी भी आपकी झोली भर कर जाएंगी। माता रानी आप व आपके परिवार को हमेशा सुखी रखें, निरोगी रखें। इस वीडियो को जो देख रहा है उसे भी और जिसने नहीं देखा उस पर भी माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है, हमारी संस्कृति ही है वसुधैव कुटुंबकम। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।